हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आप सभी का जीएसवीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर हम देखेंगे, इसके कौन कौन से टाइप हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है एंड डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन एंड फाइनली हम बात करेंगे मैनेजमेंट, मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। Diabetes insipidus (DI) is a rare disorder characterized by the excessive thirst, polydipsia, and excretion of the large volume of dilute urine (polyuria). It results from the deficiency of antidiuretic hormone (ADH), also known as vasopressin, or the kidney inability to respond to ADH. This condition is unrelated to diabetes mellitus, despite the similar name. ओके, सो डायबिटीज इंसिपिडस क्या है? जैसे तो एक रेयर डिसऑर्डर होता है और बहुत कम देखने को मिलता है और कैरेक्टराइज बाय। सो अब ये डिसऑर्डर होता है तो आपको क्या क्या सिम्टम होता है, जैसे कि आपको पॉलीडिप्सिया होना, बहुत ज़्यादा आपको प्यास लगना एंड लार्ज अमाउंट ऑफ आपका डाइलेटेड यूरिन है उसका एक्सक्रीशन होना, आपको प्यास भी ज़्यादा लगना, साथ ही साथ जो यूरिन है उसका एक्सक्रीशन भी बॉडी से बाहर ज़्यादा होना। दिस इज द पॉलीयूरिया इन मेडिकल टर्म में, टेक्निकल नेम इसका पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया मतलब एक्सेसिव यूरिन का आपका आउटपुट होना, एक्सक्रिएट होना। पॉलीडिप्सिया बहुत ज़्यादा आपको एक्सेसिव प्यास लगना। इट रिजल्ट फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायबिटिक हार्मोन। अभी किस वजह से हो रहा है? जो एंटी डायबिटिक हार्मोन था जो कि कम करता था आपके यूरिन आउटपुट को, वो हार्मोन्स एंटी डायबिटिक हार्मोन कि डेफिशिएंसी होने की वजह से, कमी होने की वजह से, इनसफिशिएंसी होने की वजह से ये हो सकता है। ऑल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन ऑफ द किडनी इनेबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एडीएस। साथ ही साथ आपका वैसोप्रेसिन है उसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से, जो कि आपका इनेबिलिटी होती है किडनी को रिस्पॉन्स करने के लिए एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन को। दिस कंडीशन इज अनरिलेटेड टू डायबिटीज मेलाइटस डिस्पाइट द सिमिलर नेम। राइट, ये जो कंडीशन होती है डायबिटीज मेलाइटस से किसी प्रकार से कोई रिलेशन नहीं रखती है, उससे अलग होती है, बट इसका जो नेम है वो सिमिलर है। राइट, सो डायबिटीज इंसिपिडस क्या है? एक हमारा डिसऑर्डर होता है डीआई। डायबिटीज इंसिपिडस इज द डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? आपका बहुत ज्यादा आपको प्यास लगना और बहुत ज्यादा यूरिन का, आपका डाइलेटेड यूरिन का आउटपुट होना। ये क्यों हो सकता है? डेफिशिएंसी होने की वजह से, एंटी डायबिटिक हार्मोन उसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से आपको हो सकता है, वैसोप्रेसिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, जो कि इनेबिलिटी रहती है इसमें आपके एडीएच हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए। ये हमारा डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस से डिफरेंट है नेम, बट इसका सिमिलर है। हम देखेंगे अब कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर के बारे में। कॉजेस एंड टाइप ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। तो फर्स्ट होती है, दिस इज द सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। सेंट्रल, इसको हम अनदर नेम इसका न्यूरोजेनिक। सेंट्रल का अनदर नेम है न्यूरोजेनिक के नाम से भी हम जानते हैं। कॉज बाय द डेफिशिएंसी और एब्सेंस ऑफ एडीएच। ये जो कॉज होती है किस वजह से होती है? हमारी डेफिशिएंसी होने की वजह से एडीएच की, और डेफिशिएंसी और एब्सेंस ऑफ एडीएच, या तो आपका एडीएच हार्मोन उसकी डेफिशिएंसी होना या फिर एब्सेंस होना। एडीएच प्रोडक्शन और रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। राइट, तो एडीएच caused by the deficiency or absence of ADH production और release। ADH का जो डेफिशिएंसी हो जाना या फिर एब्सेंस हो जाना, या जो प्रोडक्शन है वो आपका कम हो जाना। इसका प्रोडक्शन और रिलीज कहाँ से हो रहा है? आपका हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। दिस इज द प्रोडक्शन सेंटर, रिलीज सेंटर ऑफ द हार्मोन्स। राइट, कॉमन कॉज, जो अनदर कॉमन कॉज है वो आपका हेड ट्रॉमा होना, ब्रेन ट्यूमर होना, इन्फेक्शन होना, मेनिंजाइटिस होना, जेनेटिक म्यूटेशन होना और न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर। इस वजह से आपको हो सकता है। कॉमन कॉजेस में क्या हो सकते हैं इसके? हेड ट्रॉमा हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से हो सकता है इन्फेक्शन लाइक मेनिंजाइटिस, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, या फिर न्यूरोलॉजिकल कोई
न्यूरो सर्जिकल कोई प्रोसीजर है उसकी वजह से आपको हो सकता है। दिस इज द कॉमन कॉजेस। न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, न्यूरोजेनिक जो ब्रेन से न्यूरॉन से रिलेटेड है, ऑक्यूर व्हेन द किडनी आर अनरिस्पॉन्सिव टू एडीएच। ये कब होता है? जब आपकी किडनी रिस्पॉन्स नहीं करती, अनरिस्पॉन्सिव होती है किसको? एंटी डायबिटिक हार्मोन को रिलीज करने के लिए। उस कंडीशन में हमको नेफ्रोजेनिक डायबिटीज होता है, नॉट न्यूरो, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस किडनी। कॉजेस इसके क्या हो सकते हैं? जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से हो सकता है, आपको बाय बर्थ से ही कुछ जेनेटिकली कुछ डिफेक्ट हो किडनी में, वो एक रीजन हो सकता है। पहले से आपको क्रॉनिक कोई किडनी डिसीज हो, है ना, सीकेडी वगैरह हो, उसकी वजह से आपको हो सकता है। कुछ मेडिकेशन आपने ली हो, सर्टन मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि लिथियम हो गया, है ना, डेमी क्लोसाइक्लिन हो गया, तो ये मेडिकेशन की वजह से भी आपको कॉज हो सकता है। और इवन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि आपका हाइपर कैलेमिया और हाइपोकैलेमिया की वजह से, हाइपर कैल्सीमिया और हाइपोकैलेमिया की वजह से भी आपको हो सकता है। एंड डिप्सोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस किस रीजन की वजह से होता है? प्राइमरी पॉलीडिप्सिया की वजह से होता है, और रिजल्ट फ्रॉम द एक्सेसिव वाटर इनटेक ड्यू टू ए डिफेक्ट इन थर्स्ट, राइट। ये किस वजह से हो रहा है? आपको एक्सेसिव वाटर इनटेक की वजह से हो रहा है, और ड्यू टू डिफेक्ट इन द थर्स्ट, साथ ही साथ क्या हो रहा है? आपका डिफेक्ट होना, आपका पानी पीने में प्यास लगने। मैकेनिज्म ऑफ द साइकोलॉजिकल कंडीशन, एग्जांपल साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया, कभी कभी साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, जिसको हम साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया के नाम से जानते हैं। इट इज नोन एज द साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया। किसकी वजह से ये हो रहा है? एक्सेसिव वाटर इनटेक ड्यू टू डिफेक्ट इन द थर्स्ट, है ना, बहुत ज्यादा वाटर का इनटेक करने की वजह से। वाटर का इनटेक जो है ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको डिफेक्ट की वजह से प्यास आपको ज्यादा लग रही है, थर्स्ट आपको ज्यादा हो रही है। तो दिस इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दैट, और दिस इज द साइकोजेनिक या साइकोलॉजिकल कंडीशन। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इसका जो टाइप है, नेक्स्ट दिस इज द जेस्टेशनल डायबिटीज, राइट, occurs during the pregnancy due to the destruction of ADH by placental enzyme or decrease clearance of ADH। एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पर ये डायबिटीज हो सकती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यू टू किस रीजन की वजह से हो रही है? आपका एडीएच, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एडीएच। एडीएच आपका एंटी डायबिटिक हार्मोन है, उसमें डिस्ट्रक्शन होना, डिस्टरबेंस होना, क्यों हो रहे हैं? बाय द प्लेसेंटल एंजाइम और इंक्रीज क्लियरेंस ऑफ एडीएच। प्लेसेंटा की वजह से कुछ एंजाइम है उसमें डिस्टरबेंस होने की वजह से, और इंक्रीज क्लियरेंस ऑफ एडीएच, और एडीएच हार्मोन है इसका क्लियरेंस ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से भी हो सकता है। So this is the common causes, and now we are talk about the clinical manifestation, यानी कि इसके साइन एंड सिम्टम में क्या। तो फर्स्ट है यहाँ पर एक्सेसिव थर्स्ट। एक्सेसिव थर्स्ट टेक्निकल नेम पॉलीडिप्सिया, बहुत ज्यादा आपको प्यास लगना, स्पेशली फॉर कोल्ड वाटर, राइट, बहुत ज्यादा आपको प्यास लगना, बहुत ज्यादा थर्स्ट होना, स्पेशली किसके लिए? कोल्ड वाटर के लिए। एक्सक्रिएशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन, पॉलीयूरिया। एक्सक्रिएशन बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना, और किस तरीके का यूरिन होना? डाइल्यूटेड यूरिन होना, दिस इज नोन एज द पॉलीयूरिया। डॉक्चूरिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, नाइट में आपको ड्यूरिंग स्लीपिंग के टाइम आपको, या फिर नॉर्मल आपको यूरिनेशन होना एट नाइट में, फ्रीक्वेंट बार बार आपको यूरिनेशन होना। डिहाइड्रेशन सिम्टम होना, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन का ड्राई होना, हाइपोटेंशन होना, और टेकिकार्डिया होना, ब्लड प्रेशर लो होना, और टेकिकार्डिया होना, हार्ट रेट आपका इंक्रीज होना। दिस इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फर्स्ट है आपका एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज्यादा प्यास लगना, स्पेशली कोल्ड वाटर के लिए। यूरिन आउटपुट का इंक्रीज होना, नॉक्चूरिया होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना एट द नाइट टाइम, डिहाइड्रेशन होना, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, हाइपोटेंशन, और टेकिकार्डिया। फटीग एंड इरिटेबिलिटी, थकान होना, साथ ही साथ आपको इरिटेशन होना, इरिटेबिलिटी होना, ड्यू टू स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से आपको इरिटेबिलिटी होना, एंड डिहाइड्रेशन, राइट। सीवियर केसेस में
जो सिम्टम्स है वो हमको देखने को मिलते हैं। हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रिया मीन्स हाई लेवल ऑफ सोडियम एंड कंफ्यूजन एंड हाई लेवल ऑफ सोडियम होने की वजह से अदर जो सिम्टम लीड्स करते हैं जैसे कंफ्यूजन होना और सीजर होना, तो ये सिम्टम्स भी आपको साथ ही साथ हो सकते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉक अबाउट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फर्स्ट वन इज द हिस्ट्री कलेक्शन, सेकंड वन इज फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट यहाँ पर हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे जिसमें हम पेशेंट से कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे, उसकी हेल्थ हिस्ट्री, यूरिन आउटपुट के बारे में, थर्स्ट के बारे में एंड डिहाइड्रेशन का साइन हम मॉनिटर करेंगे। पेशेंट से पूछेंगे अबाउट आपको ज़्यादा प्यास तो नहीं लग रही है, साथ ही साथ आपको ज़्यादा यूरिन आउटपुट इंक्रीज तो नहीं हो रहा है एक्सेट्रा, उसकी कंप्लीट आप हिस्ट्री लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, वाइटल साइन वगैरह चेक करेंगे, राइट। और यूरिन एनालिसिस कराएंगे जिसमें हम यूरिन एनालिसिस स्पेशली यूरिन की जो ग्रेविटी है वो लेस देन 1.005 आपकी आएगी। देन लो यूरिन ऑस्मोलिटी रहेगी जिसमें आपका लेस देन 300 आपका रहेगा। सीरम ऑस्मोलिटी जो होगी वो हमारी सोडियम लेवल की, दिस इज द हाई सीरम रहेगा जिसमें आपका मोर देन रहेगा आपका 292 मोल्स पर केजी। नेक्स्ट आपका जो टेस्ट रहेगा एलिवेटेड सीरम, सीरम लेवल आपका एलिवेटेड रहेगा, लेस मोर देन आपका होगा 155 मोल पर लीटर। वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट नेक्स्ट जो हमारा डायग्नोसिस है, दिस इज द वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट, असेस द एबिलिटी ऑफ बॉडी कॉन्सेंट्रेशन यूरिन व्हेन फ्लूइड आर विथहेल्ड। इसमें आप क्या करेंगे, कंडीशन को असेस करेंगे पेशेंट का एबिलिटी टू द बॉडी कॉन्सेंट्रेट यूरिन। Then water deprivation test assess the ability of the body to concentrate urine when fluid are withheld। जो बॉडी के अंदर आपका फ्लूइड विथहेल्ड हो गया उस समय आप एबिलिटी टू बॉडी का कॉन्सेंट्रेशन जो यूरिन है उसको आप चेक करेंगे। देन इन सेंट्रल DI यूरिन रिमेन डाइल्यूट डिस्पाइट फ्लूइड डेप्रिवेशन। सेंट्रल आपको डायबिटीज इंसिपिडस है, उस केस में आपका यूरिन जो है वो डाइल्यूट रहता है एंड एक्टिवेट रहता है, तो उसको आपको एनालिसिस करना है। ADH स्टिमुलेशन टेस्ट, डिस्मोप्रेसिन टेस्ट आता है, वो आप थेरेपी देंगे, वो आप चेक कराएंगे जिसमें आप चेक करेंगे कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सेंट्रल एंड नेफ्रोजेनिक DI है, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपका सेंट्रल है या फिर आपका नेफ्रोजेनिक है, उसके लिए आप टेस्ट करा सकते हैं। इन सेंट्रल DI desmopressin reduce the urine output, in nephrogenic DI there is no response। यदि आपका सेंट्रल DI है तो उस कंडीशन में क्या होगा, यूरिन आउटपुट को रिड्यूस करेगी आपकी desmopressin थेरेपी, desmopressin ड्रग, पर यदि नेफ्रो है तो वहां पर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो सब इमेजिंग स्टडी है उसके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट आप MRI ऑफ ब्रेन कराएंगे जिसमें आप आइडेंटिफाई करेंगे हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी एबनॉर्मलिटीज, राइट। कौन सा टेस्ट कराएंगे, MRI, जिसमें आप हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी एबनॉर्मलिटीज को डिटेक्ट करेंगे, राइट। Now we are talk about the management. What is the management? First central diabetes का management है आपका हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, desmopressin सिंथेसिस ADH, ट्रीटिंग अंडरलाइन कॉज, जो भी आपका अंडरलाइन कॉज है, सर्जरी ऑफ ट्यूमर एग्जाम्पल के लिए वो आपको ट्रीट करना है, किस रीजन की वजह से हो रहा है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे आप प्रिवेंट डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, बिकॉज ऑफ पेशेंट को एक्सेसिव थॉर्ट्स है, पॉलीडिप्सिया है, राइट, पॉली, तो उसके लिए आप इसको डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। न्यूरोलॉजिकल डायबिटीज इंसिपिडस का केस है, उस केस में आपको क्या मैनेज करना पड़ेगा, लो सोडियम डाइट एंड थायराइड डायबिटिक टू रिड्यूस यूरिन आउटपुट। यहाँ पर आप पेशेंट को लो सोडियम डाइट देंगे, लो सोडियम डाइट एंड लो सोडियम डाइट थायराइड डायबिटिक टू रिड्यूस द यूरिन आउटपुट, ताकि आपका जो यूरिन आउटपुट है वो रिड्यूस हो, राइट। देन करेक्ट अंडरलाइन कॉज, जो भी आपके अंडरलाइन कॉज है उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा, आपको करेक्शन करना पड़ेगा, जैसे कि डिसकंटिन्यू ऑफेंडिंग ड्रग, ऐसी ड्रग जो कि आपके यूरिन आउटपुट को इंक्रीज कर रही है, ऐसी ड्रग को, या जैसे आपको थर्स्ट ज्यादा लग रही है ऐसी ड्रग को आपको अवॉइड करना है, वो ड्रग को आपको
ऑफेंडिंग ड्रग को एडिक्वेट पहचान करके उसको आपको अवॉइड करना है। एडिक्वेट हाइड्रेशन, सफिशिएंट मात्रा में आपको वाटर का इंटेक करना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। डिस्पोसनिक डायबिटीज इंसिपिडस के केस में क्या करेंगे, बिहेवियरल थेरेपी टू मैनेज एक्सेसिव वाटर इंटेक। अब यदि साइकोलॉजिकल की वजह से हो रहा है, बिहेवियरल थेरेपी हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे जिससे कि टू एक्सेसिव वाटर इंटेक को वो मैनेज कर पाए। ट्रीट करेंगे हम एसोसिएटेड साइकोलॉजिकल कंडीशन, साथ ही साथ जो भी साइकोलॉजिकल कंडीशन आ रही है उसको भी हमको ट्रीट करना है। जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस का केस है, उसमें आपको डेस्मोप्रेसिन थेरेपी देना है पेशेंट को सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट। देन नर्सिंग मैनेजमेंट, फाइनली वी आर टॉक अबाउट नर्सिंग मैनेजमेंट। फर्स्ट वन आप असेसमेंट कंप्लीट आप असेसमेंट करेंगे, इसमें आपका वाइटल साइन है, फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट है ना, वेट मैनेजमेंट, ये सब पेशेंट का आप कंप्लीट वाइटल साइन चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया ना, टेम्परेचर हो गया, पल्स रेट, हार्ट रेट, सब यहाँ रेस्पिरेशन रेट मैनेज करेंगे। फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट आपका 24 आवर में पेशेंट आपका बैलेंस है, ओवर हाइड्रेटेड है, डिहाइड्रेटेड है, आपको चेक करना है। पेशेंट का वेट आपको चेक करना है और इलेक्ट्रोलाइट चेक करना है। असिस्ट द साइन ऑफ डिहाइड्रेशन और फ्लूइड ओवरलोड, यदि पेशेंट को साइन चेक करना है, असिस्ट करना है पेशेंट को, डिहाइड्रेशन का साइन तो नहीं है या फ्लूइड ओवरलोडेड तो नहीं है पेशेंट, आपको उसको पेरिफेरल एडिमा स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है, डिहाइड्रेशन तो नहीं है, इसके साइन आप असिस्ट करेंगे। लिप्स वगैरह ड्राई तो नहीं है, आइस, ये सारी चीजें आप स्किन की टर्गल चेक करेंगे। इंटरवेंशन में आपका नेक्स्ट हम बात करेंगे एंश्योर एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, राइट। एडिक्वेट आपको एंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है पेशेंट आपका प्रॉपर मात्रा में हाइड्रेटेड होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट उसका बैलेंस होना चाहिए। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, एग्जांपल डेस्मोप्रोसिन एंड थाइसिड, राइट। मॉनिटर सीरम सोडियम एंड ऑस्मोलेलिटी लेवल, सीरम सोडियम को आपको मॉनिटर करना है, ऑस्मोलेलिटी जो लेवल है उसको आपको मॉनिटर करना है। नाउ एजुकेशन द पेशेंट, पेशेंट का आप एजुकेट करेंगे। टीच पेशेंट अबाउट द मेडिकेशन यूज एंड साइड इफेक्ट, मेडिकेशन का आप यूज कैसे करना है, उसका क्या क्या साइड इफेक्ट है उसके बारे में आप पेशेंट को बताएंगे। 2 टाइम 1 टाइम पानी के साथ कैसे आपको मेडिसिन लेना है, आफ्टर मील, बिफोर मील एक्सेट्रा पेशेंट को आप बताएंगे। एनकरेज लो सोडियम डाइट इफ नेसेसरी, यदि पॉसिबल है, नेसेसरी है तो पेशेंट को आप एनकरेज करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे कि लो सोडियम डाइट लेने के लिए उसको एडवाइस करेंगे। इंस्ट्रक्ट ऑन रिकॉग्नाइजिंग साइन ऑफ डिहाइड्रेशन और ओवर हाइड्रेशन, राइट। इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को कि यदि आपको डिहाइड्रेशन है या ओवर हाइड्रेशन है तो उसका क्या साइन है, उसको वो रिकॉग्नाइज करे, उसको वो पहचाने। यदि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, साइन है, तो डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकता है जिससे कि जल्दी से जल्दी उसे ट्रीटमेंट मिल सकता है और वो जल्दी से वापस से रिकवर हो सकता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट एड्रेस इमोशनल स्ट्रेस स्पेशली फॉर दोज विथ क्रॉनिक कंडीशन, राइट। सो यहाँ पर हमको इमोशनल सपोर्ट पेशेंट को प्रोवाइड करना है, पेशेंट को स्ट्रेस एंजाइटी से फ्री फ्रॉम करने के लिए पेन से आप उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं विथ क्रॉनिक कंडीशन में, स्पेशली यदि क्रॉनिक कंडीशन है तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट की नेसेसरी नीड्स है। कुछ हमारे इमरजेंसी प्रिपेयरनेस है जो हमको रेडी करके रखना, जैसे कि ट्रेन पेशेंट एंड केयर गिवर on when to seek immediate medical attention, example severe dehydration, confusion, seizure, right। पेशेंट को भी आपको ट्रेन करना है और साथ ही साथ जो रिलेटिव है उनको भी ट्रेन करना है सीवियर डिहाइड्रेशन के बारे में, कन्फ्यूजन के बारे में और सीजर, राइट। नर्सिंग केयर should be individualized aiming to prevent complication and promote optimum quality of life। सो ये सारे पैरामीटर्स का यूज करके हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं और अर्ली यदि हमने डिटेक्ट कर लिया साइन एंड सिम्टम के बेसिस पर हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और रूट कॉज ट्रीटमेंट डायग्नोज करने के बाद हम इसे प्रॉपर तरीके से पेशेंट को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओवरऑल नर्सिंग मैनेजमेंट एंड मेडिकल मैनेजमेंट, ड्रग का मैनेजमेंट परफॉर्म करके पेशेंट
को हम वापस से रिकवर कर सकते हैं, हेल्थ को हम मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में देखा। दिस इज द एक क्रॉनिक और रेयर डिसऑर्डर होता है एक्सेसिव, जिसमें हमारा एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में हमारा डाइल्यूटेड यूरिन का एक्सक्रेट आउट होता है। और ये रिजल्ट किस वजह से होता है? डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायबिटिक हार्मोन की वजह से, वैसोप्रेसिन की डेफिशिएंसी होने की वजह से होता है, या फिर किडनी में आपका इनेबिलिटी हो टू रिस्पॉन्ड करने की एडीएच की, इसकी वजह से हो सकता है। ये हमारा डायबिटीज मेलाइटिस से डिफरेंट है, उसकी सिमिलर नहीं है नेम, बट इसका सिमिलर है। टाइप में हमने देखा सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, जो कि न्यूरोजेनिक रीजन की वजह से हो सकता है किसी भी। नेफ्रोजेनिक जो है आपका नेफ्रोरिनल के डिसीज की वजह से, किसी भी प्रकार के अफेक्ट होने की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट हमने देखा जेस्टेशनल, जो कि स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको देखने को मिलता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा प्यास लगना, एक्सेसिव थर्स्ट होना, बहुत ज़्यादा यूरिन आउटपुट होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना, नॉक्चूरिया एट द नाइट, डिहाइड्रेशन होना, ड्राई म्यूकस, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, फटिग, इरिटेबिलिटी एंड सीवियर केसेस में हाइपोनेट्रीमिया, हाई सोडियम लेवल, कंफ्यूजन, सीजर, ऐसे सिम्टम्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में यहाँ पर हमने बात की यूरिन एनालिसिस के बारे में, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्रिकल एक्शन, जिसमें आपका लो ग्रेविटी यूरिन आएगा, लेस देन आपका 1.005, लो यूरिन ऑस्मोलिटी रहेगी 300 से लेस देन होना, एंड हाई सीरम ऑस्मोलिटी रहेगी मोर देन 290, राइट। एंड एलिवेटेड आपका सोडियम रहेगा मोर देन आपका 150 mol liter, right? Water deprivation test. So this is the diagnostic evaluation and management हमने देखा। Hormone replacement therapy, treat underlying causes, fluid replacement and correct imbalance of electrolytes, behavioral therapy और डेस्मोप्रेसिन थेरेपी। ऑलराइट, सो आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।